उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ी ब्राह्मणा में भारतीय मानक ब्यूरो शाखा का दौरा किया। इस मौके पर शाखा प्रमुख की तरफ से मंत्री को विस्तार में उनके द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पौधारोपण, स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो शाखा बड़ी ब्राह्मणा हर प्रकार के कार्य को लेकर अग्रसर है, जिससे कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इस मौके पर महिला मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ही हॉलमार्क के अंतर्गत चीज़ों को लाया गया है, जिससे लोग ठगी का शिकार ना हो और खरीदी जा रही चीज़ों को सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको खरीदारी करें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई लोगों को भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में पता नहीं है और शाखाओं के प्रयास से ही इन लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चीज़ों की गुणवत्ता के लिए जो भी चीज़ें भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत आती हैं, उनका पूरा स्पष्टीकरण और शुद्धता के आधार पर ही खरीदारी की जानी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनका 3 दिवसीय दौरा जम्मू व कश्मीर में था और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत की और जो क्षेत्र विकास से अधूरे हैं उनमें भी विकास के कार्य को लेकर प्रमुखता से काम किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो शाखा बड़ी ब्राह्मणा के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। स्वयं गांव के लोग बनाते हैं और एक विषय और है इसमें, शायद उसको स्पष्ट होना चाहिए। ज्वेलर्स किसी का गिरवी रखता है सोना, उसको भी से इस दायरे से भी अलग रखा है, क्योंकि गिरवी रखा हुआ सोना उसने तो पैसा दे दिया। उपभोक्ता जब तक वो छुटाने नहीं आता तब तक ना वो हॉलमार्क के उसमें दायरे में आएगा, ना वो व्यापारी उसको बेच सकता है। वो जब रकम नहीं भर पाता उपभोक्ता, फिर वो व्यापारी का होता है, फिर वो गलाता है, फिर उसके बाद वो हॉलमार्क लगाता है। ये 2 विषय इसमें जरूर स्पष्ट होना चाहिए। हमारा जहाँ भी प्रचार हो, ये 2 बिंदुओं को लेकर के हमें स्पष्ट होना चाहिए कि चांदी को इस दायरे में नहीं रखा गया, स्वेच्छा है व्यापारी की, वो रख करके इसको करे या ना करे, क्योंकि चांदी तो एक गरीब आदमी भी खरीदता है, गांव का आदमी भी खरीदता है। उसमें भी बहुत स्टील के बना करके चांदी का पानी चढ़ा दिया होता है, लेकिन अभी जहाँ हमारा हॉलमार्क का सेंटर नहीं है और वहाँ का आदमी कहाँ जाए, तो वो अभी मुझे लग रहा है कि उसको भी हमने दायरे से बाहर रखा है, उन जिलों को भी दायरे से बाहर रखा है। उन जिलों के ऊपर ये को बाध्यता नहीं की है, क्योंकि हम वो मान लो आपका बिल्कुल पहाड़ी इलाके में है, राम मंडी मान लीजिए, वो दायरे में नहीं है, वहाँ भी आपका सेंटर नहीं है। अब वहाँ से आदमी जम्मू करवाने आए तो व्यवहारिकता नहीं कहती है। तो अभी हमने ये विषय अपने मंत्रालय में स्वयं रखा था कि उन जिलों को मुक्त रखा जाए जिन जिलों में हम अभी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं हॉलमार्क की। और बहुत सारे पंचायत तक के स्तर के स्वर्ण कार्ड है, वो स्वयं बनाते हैं और गांव के लोगों को बेचते हैं। तो उसको भी मुझे लग रहा है कि अलग रखेगा। 40 लाख के दायरे के ऊपर होगा वो इसके दायरे में आएगा। तो इसका स्पष्ट इसका प्रचार होना चाहिए, जिससे लोगों को जानकारी हो कि क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए, क्यों लाया गया है। ये शुद्ध रूप से उपभोक्ता के हित में लाया गया है। तो उपभोक्ता कई बार ठगा जाता था, वही इसके कारण इसको इस दायरे में लगाया गया है और बहुत अच्छा है। आप करिए इसको प्रचार प्रसार अधिक से अधिक। और मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप विद्यालयों को भी लिया है, रोड को भी लिया, स्वच्छता को लिया है। जागरूकता हर तरह से होनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता का मामला माने वो पूरा हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, अमीर से लेकर के गरीब तक से जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा है। 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा था, उसमें रामबन के बाद जम्मू में लोगों से मिलना था यहाँ। और क्योंकि विभागीय
समीक्षा भी करनी थी, तो अभी मैंने सर्किट हाउस में समीक्षा भी की है। और ये उपभोक्ता से जुड़ा हुआ ऑफिस है, और मुझे खुशी हो रही कि जम्मू कश्मीर में जो ऑफिस है, यहाँ के लोग जागरूक भी हैं। ऑफिस में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखे में आ जाते हैं। और ये हॉलमार्क का लाने का उद्देश्य यही है, ये व्यक्ति को, उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ मिले, उसको उसके साथ धोखा ना हो। और दूसरा विषय है कि बहुत सारा माल अन्य रास्तों से देश में आ जाता था, उसकी कोई गणना ही नहीं होती थी। इसके आने के बाद उसके दायरे में जितने स्टेट आते जा रहे हैं, तो उसमें एक पारदर्शिता भी आ रही है, उपभोक्ता को भी सही माल मिल रहा है, और वो शिकायत भी कर रहा है अपनी, यदि उसको कहीं गलत माल मिल रहा है। मंदिर का शहर जम्मू आए हैं मैम, क्या संदेश रहेगा, खासकर नवरात्रि चल रहे हैं? मैं माँ के दर्शन करके आई हूँ। नवरात्रों की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देशवासियों के ऊपर या विश्व में कोई भी हो, हम क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र बोलने वाले लोग हैं, तो इस नवरात्रों के पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामना देती हूँ, और विशेष करके जम्मू के क्षेत्र के लोगों को, श्रीनगर के क्षेत्र के लोगों को। और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं 3 दिवसीय दौरे में जब गांव के लोगों से भी मिल रही थी, लोग बहुत खुश थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत में लोगों ने भाग लिया, और जीतने के बाद अब उन लोगों में होड़ लगी कि हमारे गांव का विकास हो। अभी तक कोई वहाँ प्रतिनिधि नहीं होता था, ब्लॉक प्रमुख नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, गांव की पंचायत में भी कोई आदमी नहीं, बीडीसी नहीं। अब ये जो चुने गए लोग हैं, उनके अंदर मैंने एक अलग से उत्सुकता देखी है कि हम अपने गांव में कितना विकास कर सकते हैं। तो ये जम्मू के लिए बहुत अच्छा है। और 370 धारा खत्म होने के बाद जिस तरह से लोगों के अंदर हौसला, मैं तो श्रीनगर से चली तो रोड में भी खड़े होकर के, खेत में कोई काम कर रहा है उससे भी पूछ रही हूँ, तो बोले हम खुश हैं, हमें फ्री में अनाज मिला। कोविड जैसी महामारी के समय पर जब लोगों का काम छिन गया था, काम कर नहीं सकते थे, उस समय लोगों को मनरेगा में काम दिया, वो भी मेरे विभाग में है। मुफ्त में अनाज अभी भी दे रहे हैं हम लोग, नवंबर तक देने का है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग कोविड के समय पर जनता ने साथ भी दिया है। मैं एक अपील करती हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोविड जैसी महामारी, और मुझे लग रहा है जैसे सर्दी